सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो है नई वैकेंसी है उनके बारे में अपडेट आ गया है, जिसमें दोस्तों कांस्टेबल और एसआई की पद जो है उनके बारे में बताया गया। तो नई भर्ती जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 की नई भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन आ गया है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा टोटल कितने पद हैं, फॉर्म कब से हमारे स्टार्ट होंगे, हमसे योग्यता क्या मांगी जाएगी और आयु क्या है, ये सिलेबस क्या होगा। ये सारी चीजें जो बेसिक जानकारी है इस फॉर्म के बारे में, वो सारी चीजें मैं आपको आज इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सभी प्यारे साथियों को लगभग कितने वर्षों से, कई वर्षों से आरपीएफ की भर्तियों का इंतजार था, तो उसकी नोटिफिकेशन अब आ गया है। अब आप चिंता मत कीजिए, भर्ती जल्दी शुरू हो जाएंगी, तो अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इसमें क्या पद हैं, कितने आपको टोटल पोस्ट देखने को मिलेंगी, वो सारी चीजें मैं आपको बेसिक जानकारी बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने जैसे आपको बताया कि आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो दो पदों में होंगी। एक तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए होगी और एक आरपीएफ एसआई के लिए होगी। ये आरपीएफ होता क्या है पहले मैं आपको बेसिक बता दूं। तो आरपीएफ दोस्तों होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, रेलवे स्टेशन पे जो अधिकारी रहते हैं वो आरपीएफ के कुछ कांस्टेबल होते हैं, कुछ एसआई होते हैं, उसके अधिकारी होते हैं। यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी रेलवे की जो संपत्ति की रक्षा करते हैं। आपका जैसे कोई रेलवे पे सामान खो जाता है तो आप आरपीएफ को रिपोर्ट करते हैं, जो आपकी रिपोर्ट लिखते हैं वो सब ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दो पदों पे भर्ती निकली है, एक तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए निकली है और एक आरपीएफ एसआई के लिए निकली है। ठीक है दोस्तों, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए टोटल दोस्तों 4208 भर्ती निकली है, यानी कि लगभग 4200 हमारी भर्तियां जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए देखने को मिली हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो एसआई के लिए निकली है वो 252 निकली है। तो टोटल जो पोस्ट निकली है वो 4660 यानी 4660 टोटल वैकेंसी हमको देखने को मिलेंगी। ये वैकेंसी दोस्तों बढ़ भी सकती है, लेकिन बढ़ने का कम चांसेस है। अभी हम इतने ही पद जो है वो मान के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, लगभग इनके बढ़ने के कम चांसेस है। तो 4660 भर्ती जो है हमारी अब तक पोस्ट में निकली है। ठीक है दोस्तों, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बता दूं, इसके फॉर्म दोस्तों 15 अप्रैल, कब से दोस्तों 15 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे भरने। ठीक है दोस्तों, और कब तक चलेंगे तो हम आपको बता दें 14 मई तक चलेंगे दोस्तों। कब तक चलेंगे? 14 मई 2024 तक ये फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 15 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे और 14 मई तक ये फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। लगभग आपको एक महीने का समय जो है वो फॉर्म भरने का दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता चला पोस्ट किस किस पदों पे भर्ती निकली है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए निकली है और आरपीएफ एसआई के लिए निकली है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए लगभग 4200 पदों पर भर्ती निकली है और आरपीएफ एसआई के लिए लगभग 250 पदों पर भर्ती निकली है। टोटल भर्ती 4660 निकली है। ठीक है दोस्तों, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे तो 15 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 14 मई 2024 तक इसके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आयु की। हमने बात कर ली टोटल पद कितने, उनके बारे में बता दिया, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं आयु यानी कि एज के बारे में। इसमें जो आपके पद है इसमें आपसे कितनी आयु मांगी जाएगी। तो जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो पद है, आरपीएफ कांस्टेबल का जो पद है उसमें आपकी आयु जो मांगी जा रही है वो 18 से 28 वर्ष की मांगी जा रही है। कितनी मांगी जा रही है दोस्तों? 18 से 28 वर्ष की आपकी आयु जो है इसमें मांगी जा रही है। वैसे तो आयु 25 वर्ष मांगी जा रही है। कितनी दोस्तों? 25 वर्ष। लेकिन इसमें दोस्तों 3 वर्ष का एक्स्ट्रा आपको बढ़ा दी गई है। क्यों दोस्तों? कोविड की वजह से 3 वर्ष की आपको छूट जो है वो इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। आपकी कांस्टेबल में कितनी मांगी गई है? 18 से 28 वर्ष मांगी गई है। और आरपीएफ एसआई में आपकी कितनी मांगी गई है, सब इंस्पेक्टर में आपकी कितनी मांगी गई है? तो 20 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक की आयु इसमें आपसे मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, आपकी आयु की गणना कब की जाती है तो आपकी जो आयु होती है उसकी गणना की जाती है 1 जुलाई से। कितनी दोस्तों? 1 जुलाई 2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जिस वर्ष से फॉर्म निकलते उस वर्ष की 1 जुलाई से आयु की गणना की जाती है। जैसे आपके फॉर्म अब 2024 में निकले तो 1 जुलाई 2024 तक आपकी आयु कितनी, या तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए या आपकी मैक्सिमम आयु 28 वर्ष जो है होनी चाहिए। इससे कम या इससे अधिक होगी
तो आप ये फॉर्म जो है वो नहीं भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको एज समझ में आई। कांस्टेबल में 18 से 28 वर्ष मांगी गई है और एसआई में दोस्तों 20 से 28 वर्ष मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं योग्यता की। आरपीएफ जो हमारी भर्ती निकली है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, उसमें हमसे क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी जाएगी। तो इसमें हमसे दोस्तों कांस्टेबल का जो पद है उसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th पास। कितनी मांगी गई है दोस्तों? 10th पास हमसे जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों कांस्टेबल में। तो आपने सुना होगा लगभग जितने भी कांस्टेबल की जो भर्तियां होती हैं उनमें लगभग आपसे 10वीं पास ही मांगा जाता है। तो इसमें भी आपसे 10th पास जो है सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें आरपीएफ एसआई की, तो आरपीएफ एसआई में आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है। क्या मांगी गई है? बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है। बैचलर डिग्री जानिए, जैसे कि आपसे बीए होनी चाहिए, या आप बीकॉम पास होने चाहिए, या आप बीएससी, या कोई भी और जो बैचलर डिग्री हो तो आपके पास ये होनी चाहिए, तभी आप आरपीएफ एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल के लिए 10th पास मांगी गई है, आरपीएफ एसआई के लिए बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है। तो आपको ये योग्यता भी समझ में आई, आपको आयु भी समझ में आई, और आपको मैंने टोटल पद भी बता दिए। ये सब क्लियर? बिल्कुल। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न होगा कैसे, इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन जो है वो 5 तरीके से होगा, यानी कि आपको जो 5 जो फेज है वो पास करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला जो फेज होगा वो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जिसको सीबीटी कहते हैं। कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना होगा। तो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा। यदि आप टेस्ट में पास हो जाते तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होता है, जैसे रनिंग होती है, दौड़ भाग जो होती है, कूद होती है, ये सब आपका फिजिकल होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जब आप फिजिकल जो है पास कर लेंगे उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो 5 जो ये फेज है, इनको पास करने के बाद आप आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई का जो है वो पद पा सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फिजिकल में क्या क्या होगा। तो फिजिकल जो मेल कांस्टेबल के लिए, मैं सभी के लिए अलग अलग बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिजिकल जो मेल कांस्टेबल के लिए, उसमें आपको दोस्तों 5 मिनट 45 सेकंड में दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग करनी है। कितनी दोस्तों? 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है, जो मेल कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरेंगे उनके लिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको 14 फीट की जो है लॉन्ग जंप आपको करनी है। ठीक है दोस्तों, कितनी? 14 फुट की लॉन्ग जंप करनी है, जिसको दोस्तों देसी भाषा में क्या कहते हैं, पैता जो कहते हैं, उनको करनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें 4 फुट आपको हाई जंप जो है वो करनी है, यानी कि जिसको ऊंची कूद जो कहते हैं वो आपको करनी है। कितनी? 4 फुट हाई जंप आपको करनी है। ठीक है दोस्तों, ये मेल कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर की आपको रनिंग करनी है। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको ये रनिंग पूरी करनी है। 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी है और 4 फीट आपको हाई जंप करनी है। बात करें दोस्तों फिजिकल में फीमेल कांस्टेबल के लिए, तो फीमेल कांस्टेबल के लिए दोस्तों 3 मिनट 45 सेकंड में इनको 800 मीटर की रनिंग करनी है। कितनी दोस्तों? 3 मिनट 45 सेकंड में इनको 800 मीटर की रनिंग करनी है। 9 फीट इनको लॉन्ग जंप कूदना है और 3 फुट इनको हाई जंप कूदना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई फीमेल कांस्टेबल के लिए। अब बात करते फिजिकल जो है मेल एसआई के लिए। ठीक है दोस्तों, जो एसआई के पद के लिए फॉर्म भरेंगे उनके बारे में बात कर लेते। तो इनको दोस्तों 6 मिनट में दोस्तों 800 मीटर की जो है वो रनिंग करनी है। कितनी? 6 मिनट में इनको 800 मीटर की रनिंग करनी है। 12 फीट इनको लॉन्ग जंप करनी है और 3 फुट 9 इंच इनको हाई जंप करनी है। लगभग इनको 4 फुट की जो है हाई जंप करनी है मेल एसआई में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फीमेल एसआई के बारे में, जो उनका फिजिकल होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इनको दोस्तों जो फीमेल है उनको 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, 9 फीट की इनको लॉन्ग जंप करनी है और इनको दोस्तों 3 फुट की हाई जंप करनी है। क्या करनी है? 3 फुट की हाई जंप करनी है। ठीक है दोस्तों, ये तो फीमेल एसआई के लिए हो गया और मैंने आपको मेल एसआई के लिए भी बता दिया। तो आपको फिजिकल क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं आपका जो एग्जाम होगा सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, उसमें आपसे सब्जेक्ट क्या पूछे जाएंगे, यानी आपका सिलेबस क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपसे दोस्तों मैथ में आपसे पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 35 क्वेश्चन आपसे मैथ में पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे जीएस या जीके में आपसे 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैथ में आपसे 35 क्वेश्चन,
रीजनिंग में आपसे 35 क्वेश्चन, जीएस में आपसे 50 क्वेश्चन, और ये टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे ये टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने नंबर के होंगे ये? 120 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे, यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे इतने 3 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इनसे जो सिलेबस है ना वो नॉर्मली वही है, जैसे मैथ से नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग में भी वही बेसिक चैप्टर पूछे जाएंगे जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जीएस में भी वही पूछे जाएंगे, जैसे हिस्ट्री से पूछेगा, ज्योग्राफी से पूछेगा, तो इन सब से वही चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बेसिकली सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। बात करते हैं समय की, तो ये जो आपको पेपर सॉल्व करने का समय दिया जाएगा वो होगा 90 मिनट का। कितना? 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें दोस्तों नेगेटिव भी मार्किंग है, यानी आपके जो एक क्वेश्चन गलत होगा उस पर 0.33% आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1/3 की आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है जिसमें आपसे मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 120 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आया? बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं अंत में दोस्तों आपसे सैलरी की। तो इसमें आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी? वैसे आपको मैं अभी बेसिक सैलरी बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलाउंस, जो जैसे आपको एचआर अलाउंस मिलेगा, डीए अलाउंस मिलेगा, तो ये बहुत सारे अलाउंस जुड़ के आपकी सैलरी हाई से हाई हो जाती है। तो हम बात करते हैं बेसिक सैलरी की। तो कांस्टेबल में आपकी बेसिक सैलरी होगी दोस्तों लगभग 22,000। कितनी? 22,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी। बात करें इसमें एचआरए, डीए आदि अलाउंस जुड़ के, बहुत सारे अलाउंस जुड़ के आपको लगभग दोस्तों ये सैलरी आपको 30,000 से प्लस पड़ेगी। कितनी पड़ेगी? 30,000 से प्लस मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बात करें एसआई की बारे में, तो एसआई की सैलरी आपको बेसिक सैलरी 32,000 होगी। कितनी? 32,000 होगी। ठीक है दोस्तों, और बात करें इसमें आपके एचआर अलाउंस या डीए अलाउंस मिल जाए और अलाउंस जो है वो मिल जाए, तो इसमें आपको सैलरी लगभग दोस्तों 44,000 के समथिंग पड़ेगी। कितनी पड़ेगी? 44,000 के समथिंग आपको सैलरी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी बेसिक सैलरी जो है वो मैंने बताई है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने दोस्तों आपको आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के पदों के बारे में बेसिक जानकारी दी थी, तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें, ताकि उनको भी पता चल जाए आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के जो पद हैं उनके लिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे और क्या क्या हमसे योग्यता जो है वो मांगी जाएगी, तो उनको जानकारी पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं कि आपको जानकारी पसंद आई है या नहीं आई। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।